नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, दवा का रिएक्शन हो गया था, उसके बाद मैं अस्पताल में था। लेकिन अब आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं ठीक हूँ। डॉक्टरों ने इजाज़त तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकता। तो चलिए, आज सुबह सवेरे जो खबर लेकर के आपके सामने आए हैं, उस सिलसिला को शुरू करते हुए और पिछले कई दिनों से जो हमारे और आपके बीच का संबंध टूट गया था, उसे फिर से जोड़ते हुए बता दूं कि बिहार में इस पूरे सप्ताह में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। और सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का जो सामने देखने को मिला है, उसमें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते देखा जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए कठिन घड़ी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से क्या, कई दशकों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में शीर्ष पर रहे हैं और उनके राजनीति करने का तरीका कुछ अलग रहा है। अपने हिसाब से वो राजनीति करते रहे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा वक्त आ गया है। नीतीश कुमार के पास 7 अगस्त तक का वक्त है अंतिम फैसला लेने का। ये हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की सारी कहानी आपको बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा अगस्त महीना जो है, वो कहीं ना कहीं इस देश की आज़ादी के लोगों के लिए या देश की आज़ादी को लेकर के याद करने का दिन है। इसी महीने के 15 तारीख को 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने ये सवाल खड़ा है कि क्या वो अपने आप को आज़ाद करके एक बार फिर से बिहार की जनता के वादों पर और उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ये दावा नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है कि हम तो विकास कर ही रहे हैं, लेकिन हमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब से आगे बात निकल चुकी है और सरकार को लेकर के जो सरकार के घटक दल हैं बिहार में पिछले 17 साल से साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बदली हुई परिस्थिति में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया और 30-31 तारीख को पूरा पटना जो है वो भागवामय हो गया था। नीतीश कुमार कहीं दिखे तक नहीं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार से मिलने जुलने तक का वक्त नहीं लिया गया और ना मिला गया। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के सामने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के पास रास्ते बहुत सीमित हैं। इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के करीब आ रहे हैं। हालांकि ये खबर तो काफ़ी पहले से कही जा रही है, लेकिन इस खबर को आधा सत्य मानिए। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष नीतीश कुमार से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात कर रहा है। 7 अगस्त को जहां एक तरफ भाकपा माले बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है, वहीं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में झंडा फहरा रही है। इसको लेकर के भी विपक्ष कई तरह के आपत्ति दर्ज कर रहा है और नीतीश कुमार के लिए देखना होगा कि क्या ये मजबूरी होती है कि इस बात को वो माने, क्योंकि आज़ादी ज़बरदस्ती मनवाने की चीज़ नहीं है, स्वेच्छा से मानने की चीज़ है। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार के पास 15 अगस्त तक का वक्त है। गांधी मैदान के प्राचीर से झंडा नीतीश कुमार किस गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में फहराएंगे, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन भाकपा माले ने जिस तरह से 7 अगस्त को चुना है, इस देश में चूँकि 7 अगस्त का बड़ा ही महत्व है। 7 अगस्त 1905 को जिस तरह से यह आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने के लिए इस देश ने अपने आप को तैयार किया था। और इस स्वदेशी आंदोलन को करने के पीछे का मकसद है कि जो राष्ट्रीय झंडा हमारा है, उसमें जो हमारे संविधान में लिखी हुई है बातें, उसके अनुसार वो खादी का ही होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे इस बात को लेकर के पारित कर दिया है कि वो किसी भी कपड़े का हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां स्वदेशी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों को लेकर के तैयार है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नए बदले हुए स्वरूप को लेकर काफ़ी विपक्ष एग्रेसिव है।
नीतीश कुमार के पास मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो अभियान है उस अभियान का विरोध करें और विपक्ष के साथ खड़े रहें। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कई मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, जिसमें विपक्ष के साथ वो खड़े नजर आए हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ अन्य मुद्दे। इस मुद्दों को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मात खाए हुए कहा जा सकता है नीतीश कुमार, उसके दबाव में नीतीश कुमार फैसला लेंगे। और ये क्या उनका अंतिम फैसला 7 अगस्त तक या 7 अगस्त से 15 अगस्त तक आ जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार आंदोलन के कार्यक्रम करने जा रही है भाकपा माले और विपक्ष उसके साथ मूक समर्थन दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।